गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्ट टर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम 24 मार्च से या 26 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों ने मेरे पास कमेंट किया था, मैसेज किया था, कॉल किया था कि सर प्लीज़ हो सके तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन पे कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो सॉल्व करवा दीजिए, ताकि उससे हमें आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से वहाँ पे पेपर को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी, जो कि आपके 5th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। 2019 का हम सॉल्व पेपर करेंगे। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में 2019 में गर्ल्स हॉस्टल डिज़ाइन करने को आया था, तो उसके बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल में जो टोटल एरिया थी वो 200 मीटर बाई 150 मीटर थी और रूम 30 स्क्वायर मीटर थे, 50 रूम थे, वार्डन रूम था, मेडिकल रूम था, लॉबी था, रिसेप्शन था। ये सब इसमें साइड में रिक्वायरमेंट विद डायमेंशन दे रखी हैं, जो कि आपके पेपर में भी दे रखी थी। शायद आप लोगों को पेपर भी साइड में शो हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पेपर को देख कर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट को हमने, जैसे कि 30 स्क्वायर मीटर है तो हमने 6000 mm बाई 5000 mm जितनी भी डायमेंशन थी वो सब मैंने mm में इंक्लूड की थी। mm में करना सबसे बेस्ट रहता है, सबसे सही रहता है, स्केल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से रिक्वायरमेंट जो हैं, अगर 20 स्क्वायर मीटर है तो मैंने 5000 mm बाई 4000 mm को रखा। तो आपको जो टोटल एरिया स्क्वायर मीटर में दी रखी हो उसे लेंथ और विड्थ में इंक्लूड या क्रिएट करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी। जनरल टॉयलेट था, एडमिन्स ऑफिस था, स्टोर रूम, मल्टी एक्टिविटी हॉल, टीवी रूम, मेस मतलब 100 स्टूडेंट के लिए जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, कॉमन टॉयलेट, वाटर, पार्किंग और किचन वगैरह भी दे रखा था। किचन था और उसी में स्टोर था और उसी में वाशरूम भी ऐड था। तो हमें क्या क्या चीज़ बनानी थी, हमें कॉन्सेप्ट शीट बनानी थी, साइड प्लान बनाना था, फ्लोर प्लान बनाना था और एलिवेशन बनाना था, और स्टेयरकेस या टॉयलेट से सेक्शन कटा होना चाहिए अगर फ्लोर प्लान में, और आपको 3D व्यू बनाना था। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट शीट हमें किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। कॉन्सेप्ट शीट मतलब कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे हो फ्लोर प्लान में। जैसे कि आपका जो घर है वो आपका रेक्टेंगल प्लान में बना हुआ है, तो आपका जो घर का प्लान का कॉन्सेप्ट है वो हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सर्किल में होता है, बहुत सारे लोगों का स्क्वायर में होता है, त्रिभुज में होता है। तो उसी तरीके से हमने कॉन्सेप्ट शीट में जो प्लान लिया है वो हमने रेक्टेंगल लिया है, तो हमें इस तरीके से शो करना रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लान में आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश में थ्योरी लिखनी होती है कि हमारी एरिया इतने बाय इतने की है, और हमने फ्लोर प्लान बनाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है रेक्टेंगल बनाने में सबसे इजी रहता है, प्लेस वगैरह ये सब कुछ लिख देना है। ठीक है, कि हमें प्लान रेक्टेंगल क्यों लिया है, बनाने में आसानी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एरिया आराम से डिफाइन कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन में भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से कुछ है कॉन्सेप्ट में। फिर आपका जो प्लान रहता है, उसके अंदर जो आप बिल्टअप एरिया कर रहे हो, जो आपका जो बिल्टअप एरिया है वो इस तरीके से शो करना है आपको। बिल्टअप एरिया में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिया है, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कॉन्सेप्ट टी, जो हमारा टी फॉर टी होता है, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, जैसे इस तरीके से प्लान। तो जो मेन चीज़ है यहाँ पर, ये जो उभरा हुआ है बाहर, यहाँ से हमारा मेन एंट्री या पोर्च होगा, उसके अंदर सब बिल्टअप एरिया होगा हमारा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान, इंग्लिश वर्ड टी, ठीक है, टी फॉर टी, इस तरीके से मैंने ये सब लिया, और ये सब आपको यहाँ पे थ्योरी में लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान। उसके बाद एलिवेशन किस तरीके से बनाओगे भाई, तो एलिवेशन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। एलिवेशन जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान का मिरर है, जैसे कि ये हमारा टी नीचे को है और प्लान को एलिवेशन में आप इसको ऊपर कर दो,
तो कुछ इस तरीके दिखने को मिलेगा। एलिवेशन है रेक्टेंगल टाइप में है, इसको भी एनोटेट किया है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मेन एंट्री या पोर्च का वो एलिवेशन दिखेगा, इसके ऊपर स्टेयर्स का छज्जा वगैरह दिखेगा ऊपर साइड में, और यहाँ पर हमारा जो भी विंडो डोर वगैरह हैं ये सब दिखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान मिरर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन, ये मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट में, आप ये भी लिख सकते हो। ये सब चीज़ें आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीट में इंक्लूड करनी है दोस्तों, ठीक है। वीडियो लेंदी हो जाएगा तो इसी के लिए प्लीज़ आप लोग धैर्य बना के धीमे धीमे वीडियो देखते रहें, ठीक है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि जो वीडियो है वो लेंदी ना बने, जितना हो सके उतना शॉर्ट वीडियो बन पाए और उसी शॉर्ट वीडियो में आप अच्छे से अच्छे समझ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट सीट बना ली, उसके बाद साइड प्लान जो था वो 1:200 की स्केल पे था। तो हमने पूरी एरिया को 200 बाई 150 की एरिया है, ये हमने 200 की स्केल पे तोड़ लिया है। 200 इंटू 150 ये हमारी लेंथ और विड्थ है। पहले लेंथ को हमने 200 की स्केल पे तोड़ा तो वो 1000 mm स्केल आई। उसके बाद हमने 150 mm को 200 की स्केल पे तोड़ा तो 750 mm आई। तो हमने यहाँ पे ये आपका 750 mm हो गया, और ये हमारा जो इसकी लेंथ है वो हमारी 1000 mm हो गई, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। और रोड जो है इसके उत्तर साइड में है, आप लोगों को पेपर ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो पेपर आप पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये चीज़ वो की है। जो इसका डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में आपकी 10 मीटर रोड थी। ईस्ट साइड में जो है वो आपका कुछ और होगा, या साउथ में, मतलब फ़िलहाल उसमें दे नहीं रखा था, लेकिन नॉर्थ साउथ में आपका 10 मीटर वाइड रोड दे रखी थी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कुछ बिल्टअप एरिया ये है, देख लीजिए आप लोग। साइड एरिया ऐसी बनती है, आपने बढ़िया तरीके से इसको डायमेंशन 200 की स्केल पे डायमेंशन ले ली। उसके बाद आपने 200 की स्केल पे ये मेज़र कर लिया, मतलब 140 बाई 128, ठीक है। मतलब ये हमारा ग्राउंड कवरेज कितना था कि ग्राउंड कवरेज 40% और 60% आपका बिल्टअप एरिया आपके पेपर में दे रखा है। ग्राउंड कवरेज जो है देखिए यहाँ पे दे रखा है, ग्राउंड कवरेज जो है 40% है टोटल एरिया का, मतलब कि टोटल एरिया का 40% ग्राउंड कवरेज है और आपका 60%। अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो 30,000 mm, या सॉरी कुछ गलती हो रही है, हाँ 30,000 स्क्वायर मीटर आपकी टोटल एरिया है। 30,000 स्क्वायर मीटर का हम 40% ग्राउंड कवरेज निकालें तो 12,000 स्क्वायर मीटर आ जाता है। तो इसमें से 18,000 जो है आपका बिल्टअप एरिया है। तो 18,000 हमने 140 बाई 128.58 फ्लोर एरिया रेशियो भी आपका दे रखा है, 2.5 फ्लोर एरिया रेशियो दे रखा है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी है, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं तो फ्लोर एरिया रेशियो का हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने साइट इस तरीके से बनेगी, आप जो मोटा मोटा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया, इसके अंदर जो बिल्डअप एरिया है आप इस तरीके से हैच कर दोगे। उसके बाद रोड इतना बढ़िया, जो भी रोड है उसको आप स्केल 10 मीटर की स्केल है, उसके बाद तोड़ लोगे आप 200 की स्केल पे, तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। स्केल जो आपकी 200 की स्केल थी 1000 mm बाई 750, मतलब कि 100 बाई 75 आपके सीट पे आ नहीं पाती। तो उस समय जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा था कि 200 स्केल पे ना लेकर आप 1:500 की स्केल पे आप प्लान को ड्रा करो। तो सभी बच्चों ने 1:500 की स्केल ली थी। उसके बाद 400 बाई 300 mm का एरिया आया था, वो मेज़र करके उन्होंने प्लान बना लिया था। उसके बाद फ्लोर एरिया रेशियो आपका दे रखा है 2.5। फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है बिल्टअप एरिया अपॉन टोटल एरिया होता है। FAR हमारा 2.5 है, बिल्टअप एरिया हमें पता नहीं कितना है, निकालना है, और 30,000 स्क्वायर मीटर हमारा टोटल एरिया है। 200 × 50 अगर करोगे तो आपका 30,000 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो बिल्टअप एरिया हमारा 30,000 × 2.5 मतलब कि 75,000 स्क्वायर मीटर बिल्टअप एरिया हमारा आ गया। ये सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी है, आपको FAR निकालना रहता है, मतलब बिल्टअप एरिया निकालनी रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से मेज़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों अब आ जाते हैं इसके फ्लोर प्लान पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड कवरेज जो है आपका
टोटल एरिया का 40% था, तो हमने ग्राउंड कवरेज निकाल लिया, 12,000 स्क्वायर मीटर आया है। और ग्राउंड कवरेज 12,000 है, तो बिल्ट अप एरिया जो है टोटल एरिया माइनस ग्राउंड कवरेज एरिया, तो हमारा टोटल एरिया कितना था 30,000 स्क्वायर मीटर, और हमारा ग्राउंड कवरेज कितना आया है 12,000 स्क्वायर मीटर, तो हमारा बिल्ट अप एरिया 18,000 स्क्वायर मीटर आ गया। तो हमने जो बिल्ट अप एरिया लिया है वो 18,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 140 बाई 128.58 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कुछ इस तरीके से फ्लोर प्लान रहेगा। यहाँ से आपने एंट्री की, ठीक है, तो सबसे पहले वार्डन रूम आ गया, ये छोटा सा वार्डन रूम है, और ये हमारा स्टोर है, और ये हमारा जनरेटर रूम है। ठीक है, आप पूरी ध्यान से वीडियो देखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। रिक्वायरमेंट आपकी ये दे रखी हैं। उसके बाद ये वार्डन रूम है, यहाँ पे एंट्री है, ये हमारा पोर्च है, ये हमारा रिसेप्शन है, ये हमारा एडमिन ऑफिस है, ये हमारा मेडिकल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जनरल टॉयलेट है, ये हमारा वेटिंग रूम है, ये हमारी पूरी ओपन लॉबी है। ओके दोस्तों, इसके अंदर आपने प्रवेश किया, इधर साइड में चले गए तो ये हमारे रूम हैं, गर्ल्स रूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक हमारी विंग है, इसमें 10 रूम हैं। और ये साइड में इधर टॉयलेट दे रखा है। टॉयलेट जो हमने लिया है वो आपका कितना दे रखा है इसमें, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। टॉयलेट जो है 6 स्क्वायर मीटर, जनरल टॉयलेट जो है 6 स्क्वायर मीटर, मतलब कि 300 mm इंटू 3000 mm इंटू 2000 mm, ये हमारा टॉयलेट हो जाएगा। एक टॉयलेट नहीं है, इसमें 3 टॉयलेट इंक्लूड रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जो हमारी एरिया टोटल एरिया है वो हमारी 30 स्क्वायर मीटर एरिया है। इसमें हमने 5 हमने टॉयलेट रखे हैं, 5 WC रखी हैं इसी 30 स्क्वायर मीटर में, और 5 आपकी वॉश बेसिन रखी हैं, समझ गए होंगे आप लोग। और उसकी एक ये एरिया जो है वो 6 स्क्वायर मीटर है। 6 स्क्वायर मीटर का एक टॉयलेट हो गया, तो 5 कितने के हो गए 30 स्क्वायर मीटर। तो टोटल एरिया जो है हमारा टॉयलेट का 30 स्क्वायर मीटर है। आप टॉयलेट के अंदर अगर हम टॉयलेट का एलिवेशन देखें तो कुछ दोस्तों इस तरीके से बनेगा। ये हमारा ये हो गया, यहाँ से एंट्री हो गई, और इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा WC हो गया, और ये हमारा वॉश बेसिन हो गया, बीच में गैलरी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं किचन की। यहाँ से अंदर गए, उसके बाद मेस, यहाँ से वार्डन के गैलरी होते हुए अंदर से प्रवेश है आपका किचन का। उसके बाद किचन के जस्ट साइड में ही 1 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म है वाश एरिया का, जहाँ पे बर्तन वगैरह धुले जाएंगे आपके। उसके बाद बाहर चले गए मेस का, मेस यहाँ पे खाना वगैरह लोग खाते हैं, यहाँ से एंट्री है आपकी। और जो मेस हमारी है 15,000 इंटू 20,000 mm स्क्वायर मीटर की एरिया है। और यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर रखा है, और 3 हमारे वॉश बेसिन रखे हैं। ये हमारा मल्टी एक्टिविटी हॉल है। यहाँ पे हमारा स्टोर एरिया है, जिसमें सब स्टोर सामान रखते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस है, और ये हमारे रूम है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर प्लान, स्केल 1:100 की स्केल पे, और ये हमारा रहा डायरेक्शन का सिंबल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर प्लान आपने देख लिया, और अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान हमारे साइड में स्टेयरकेस था, स्टेयरकेस से हम ऊपर आ गए। उसके बाद ये हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 11 12 13 28 और 28 से 40 जो हमारे रूम है 40 वो हमारे यहाँ तक हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा टीवी रूम है जो कि आपके रिक्वायरमेंट में दे रखा था, और इलेक्ट्रिक रूम हमने अपने तरफ से फैसिलिटी लगा दी है। ओके दोस्तों, उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड फ्लोर प्लान। हम ये एक प्रकार से हाफ ओपन टेरेस प्लान है। तो यहाँ से स्टेयर ऊपर आ गए, उसके बाद 41 से लगाकर 50 तक हमारे 10 रूम ऊपर मैंने इंक्लूड करके रखे हैं, और ये हमारा पूरा ओपन टेरेस है। ओके दोस्तों, तो हमारा सेकंड फ्लोर प्लान। अब बात करते हैं यहीं पे, अब बात आती है फ्लोर एरिया रेशियो की। फ्लोर एरिया रेशियो हमारा टोटल कितना आया था? हमारा टोटल आया था कितना था, 2 सेकंड रुकिएगा। हाँ,
जो हमारा FAR आया था वो था 75,000 स्क्वायर मीटर। तो 75,000 स्क्वायर मीटर मतलब क्या होगा? 75,000 स्क्वायर मीटर मतलब कि 18,000 स्क्वायर मीटर हमारा सिर्फ प्रोटोटाइप एरिया आया था। तो हमने, ये कितना मंजिला इमारत है? 3 मंजिला इमारत है। तो हमारा 18,000 स्क्वायर मीटर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो हमारा कितना हो गया? अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 गुणे 4, तो ये कम से कम नहीं तो 75 के समथिंग बैठ जाता है। तो हमारा ये हो जाता है फ्लोर एरिया रेशियो। अब काम आया आपका फ्लोर एरिया रेशियो, जो हम लोगों ने काउंट किया था दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं, जो सेक्शन था वो हमने दे रखा था कि स्टेयरकेस या टॉयलेट के वहाँ से आपको वो काटना है सेक्शन। तो हमने क्या किया, सेक्शन ए और सेक्शन AA डैश। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग देख रहे होंगे, ये है सेक्शन की लाइन। मतलब कि आप लोगों को जहाँ से प्लान को सेक्शन को काटना है, आपको वहाँ पे इस तरीके से शो करना होगा। ये जो सिंबल होता है ये हमारा सेक्शन का सिंबल होता है। आप अगर इधर को देख के काट रहे हो तो ये एरो इधर होंगे, और अगर आप इधर काट रहे हो तो ये एरो इधर साइड में होंगे। ठीक है दोस्तों, बस ये है फ़र्क आपके सेक्शन में। और अलग तरीके से जो हैचिंग होती हैं या सिंबल्स होते हैं सभी के, डोर, विंडो, सेक्शन, एलिवेशन, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर आप चाहें तो इसकी अलग से वीडियो में बना दूंगा। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारा सेक्शन है हमने ये काटा है, तो ये हमारी स्टेयरकेस हैं। तो हमारी ये स्टेयरकेस हो गई। उसके बाद पीछे से हमारे 1 2 3 दरवाजे दिख रहे हैं, तो हमारे 1 2 3 दरवाजे हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पीछे गैलरी दिख रही है, तो हमारी ये गैलरी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे विंडो लगा होता तो आप यहाँ पे विंडो शो कर देते। ठीक है, उसके बाद हमारा वेटिंग एरिया है, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे वेटिंग एरिया दिखेगा। उसके बाद बीच में फिर गैलरी है, फिर हमारी फिर ये गैलरी आ गई। उसके बाद हमारा रिसेप्शन है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा काउंटर है इस तरीके से, और ये हमारा पीछे मेडिकल एडमिन ऑफिस का वेंटिलेशन है, और ये हमारा इसके पीछे हमारा मेडिकल रूम है। तो इस तरीके से सेक्शन AA डैश हमारा होता है। आप लोग एलिवेशन में आप लोग जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे मत शो करिएगा कभी। शो कहाँ पे लेवल्स किए जाते हैं? सेक्शन में। तो हमारा ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के बाद प्लिंथ लेवल आता है, सिल लेवल आता है, लिंटर लेवल आता है, रूफ लेवल आता है, फिर उसके बाद हमारा पैरापेट लेवल आता है। अगर हम वैसे बात करें तो पैरापेट लेवल के बाद हमारा मल्टी लेवल आता है। तो यहाँ हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही ले रखा है, ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन, तो आप यहाँ तक आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। इसकी साइज में स्टैंडर्ड साइज दे रखी हैं, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपका एलिवेशन आ गया। एलिवेशन जो है इस तरीके से कब दिखेगा, यहाँ से एंट्री की हमारा पोर्च है बढ़िया तरीके से अच्छा सा। उसके बाद यहाँ पे ये ओपन लॉबी है, जिसके यहाँ पे ओपन लॉबी थी। उसके बाद इधर साइड में विंडो वगैरह लगे हुए हैं, और ये हमारा रूम वगैरह ऊपर हैं। थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हमारा ये रूम वगैरह है, और ये पूरा ओपन टेरेस है। ओके दोस्तों, अगर अब ये हो गया हमारा फ्रंट एलिवेशन। इतना अगर हम इतना हटा दें तो हमारा ये हो गया फ्रंट एलिवेशन। अगर हम इसको 30 to 45 के एंगल पे इंक्लाइन कर दें और उस पर ये ड्रॉइड बना दें तो हमारा ये हो जाता है व्यू, एलिवेशन व्यू। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। इसकी PDF जो है आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप लोग ग्रुप पे ऐड नहीं हैं तो प्लीज़ आप वीडियो सेक्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कुछ समझ नहीं पाए हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा।
तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।